हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्पप्राण, महाप्राण और होश सबहोश पर है। ये जो एग्ज़ाम देते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि महाप्राण कौन है, अल्पप्राण कौन है, सबहोश अघोष। तो आज उसी को हम इतने अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि दोबारा कभी दिक्कत होगी ही नहीं। हम इसकी परिभाषा भी जान लेंगे और इसकी ट्रिक भी समझ लेंगे, ताकि अगर ट्रिक भूले तो हम परिभाषा की हेल्प से क्वेश्चन सही कर लें और परिभाषा भूले तो हम ट्रिक से क्वेश्चन सही कर लें। क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से हम आती हुई चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन अगर ट्रिक से याद करे रहें तो वो कहीं ना कहीं हमारी मदद हो जाती है। बच्चों, आप लोग तो ये पढ़े ही होंगे क ख ग घ। हम प्राइमरी में हम क्या सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा क ख ग घ। आज इसी को हम फिर से पढ़ते हैं और इसको जानेंगे कि कहाँ पे महाप्राण लगता है तो कहाँ पे अल्प प्राण लग रहा है। और उस समय जब हम पढ़ रहे थे तो हमें नहीं पता था कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण सिर्फ क ख ग घ अंगा ऐसे सब रट्टा मार रहे थे। उसी को आज देखते हैं। ये स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। हम आज इसको देखते हैं प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण वायु, यहाँ पे जो हमारी वायु है, प्राण वायु है, उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है उसको आज हम पढ़ते हैं। यहाँ है अल्पप्राण और महाप्राण। पहले हम अल्पप्राण और महाप्राण को समझेंगे। इसको समझने से पहले आप एक बार पढ़ लीजिए। का ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स श ख श ह। शा खा शाहा ऐसे हम कहते थे, क्योंकि जब सीक्वेंस में लगाना होता है तो शा 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 कह के हम भूल जाते हैं कौन सा पहले। तो हम तो इसी तरह याद कर लिए थे सा खा शा। तो इससे हमें याद रहता है कि बड़ा सा पहले रहेगा, इसके बाद खा जो खटकोर वाला शा है वो बीच में रहता है, फिर छोटा सा बाद में रहता है। इसके बाद हा। आप लोग ये जान लीजिए कि अंतस्थ किसे कहते हैं। अंतस्थ ये जो है या रा ला वा को क्या कहा जाता है, व्याकरण की भाषा में से अंतस्थ कहा जाता है। क्योंकि या र ला वा जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो क्या अंदर से आवाज आ रही है, अंतस्थ, इसीलिए इसको अंतस्थ कहा जाता है। और ऊस में किसे कहा जाता है, सा शा शा हा। ये तीनों को क्या कहा जाता है, ऊष्म कहा जाता है। तीनों को क्या कहा जाता है, चारों को ऊष्म कहा जाता है। और या रा ला वा को क्या कहा जाता है, अंतस्थ कहा जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब देखिए, जो का है ये पहला वर्ड है और जो खा है ये दूसरा, गा तीसरा, घा चौथा और अंगा जो है वो पांचवा वर्ड है। इसलिए मैंने नंबरिंग कर दी है ताकि हमें ट्रिक बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी हो। अब देखते हैं अल्पप्राण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम अल्पप्राण समझेंगे। अल्पप्राण किसे कहते हैं। अल्पप्राण का मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अल्पप्राण, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, थोड़ी सी वायु निकले, उसे क्या कहा जाता है, अल्पप्राण कहते हैं। जैसे का कह रहे हैं तो प्राण वायु थोड़ी सी निकल रही है, लेकिन खा कह रहे हैं तो ज्यादा निकल रही है, इसलिए खा क्या है, महाप्राण है। क ख ग घ, घा पे फिर क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है ना, ज्यादा प्राण वायु निकल रही है। ग घ अंगा, यही जो है पहला हम उच्चारण कर रहे हैं का, खा नहीं, गा और अंगा। इसमें इसके उच्चारण में प्राण वायु क्या है, कम लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। इसका मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। और हम कह रहे हैं खा, का बोलिए, खा बोलिए, का खा कह रहे हैं तो ज्यादा प्राण वायु निकल रही है, तो क्या है वो, महाप्राण है। तो
दूसरा और चौथा, मतलब किसी भी वर्ग का जो व्यंजन है दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण है, क्योंकि उसके उच्चारण में घर्षण जो है ज्यादा हो रहा है, ज्यादा प्राणवायु निकल रही, वो महाप्राण है। लेकिन पहला, तीसरा और पांचवा उच्चारण करने में कम वायु निकल रही है, तो पहला, तीसरा, पांचवा क्या है, ये अल्प प्राण है। अब यहाँ भी वही नियम लागू होगा, चा, चा, छा, जा, झा, ज्यादा वायु निकल रही है। और इया, चा जो है वो अल्प प्राण है, छा महा हो जाएगा, जा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, झा महा और इया अल्प प्राण हो जाएगी। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अंतस्थ क्या है। अंतस्थ क्या है, अल्प प्राण है। अंतस्थ क्या है, अल्प प्राण है। और जो ऊष्म है ये क्या है, महाप्राण है। ऊष्म क्या हो जाएगा, शा 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 कह रहे हैं ना, तो ज्यादा वायु निकल रही है तो क्या है, महाप्राण है। अब याद कैसे रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो भूल ही जाता है। अब देख लीजिए आप लोग, आ से अल्प प्राण होता है, आ से ही अंतस्थ। अल्प प्राण में भी आ है, आ से शुरुआत हो रही है, और अंतस्थ भी आ से शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन है और अंतस्थ यानी या रा लावा में से कोई है, तो आप लोग उसमें से वही अंतस्थ टिक कर दोगे। आ से अंतस्थ भी है, आ से अल्प प्राण भी है। और ये भी याद रखना है 145। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आप लोग देखिए, अंतस्थ जो है इसमें भी ज्यादा वर्ण है, और 145 भी 24 की अपेक्षा ज्यादा है। ऊष्म कहाँ जाएगा, महाप्राण की तरफ। ऊष्म कहाँ जाएगा, महाप्राण की तरफ जाएगा। और ऊष्म में भी 2 वर्ण हैं और इसमें भी 2 वर्ण हैं, तो ऊष्म 24 याद कर लीजिए। ऊष्म 24 क्या है, महाप्राण है। अंतस्थ 135 अल्प प्राण है। जिसमें ज्यादा संख्या है, जिसमें ज्यादा वर्ण है, वो क्या है, बहुत अल्प। जाहिर सी बात है, जिसके अंदर बहुत ही ज्ञान रहता है वो दिखावा नहीं करते हैं, बहुत अपना जीवन एकदम शांति से सरल तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो वही आप लोग ट्रिक कर लीजिए कि अंतस्थ और 145 से ज्यादा है, ये क्या रहेंगे, अल्प प्राण रहेंगे। और तो मैंने कह दिया, आ से अल्प प्राण, आ से अंतस्थ। फिर ऊष्म, ऊष्म 24 महाप्राण हो जाएगा। अब देखते हैं ये जो पूछा जाता है घोष और आघोष। घोष और आघोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या हो, प्राणवायु कंपन करते हुए निकले उसे क्या कहेंगे, घोष कहेंगे। और जिनके उच्चारण में कंपन करते हुए ना निकले उसे क्या कहते हैं, आघोष कहते हैं। और आघोष क्या है, मैंने लिखा है पहला और दूसरा। का खा कह रहे हैं ना, का खा तो कंपन हो रहा नहीं हो रहा है, का खा, ग घ अंग कह रहे हैं, ग घ अंग, तो ये क्या है, ये आघोष हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक कैसे रहेगी, आघोष 12 से 300, यही क्वेश्चन फंसाता है। 300, हम 12 से 3 सोते हैं ना, गांव में क्या होगा, 12 से खाना वाना खा लेंगे 12 बजे, इसके बाद क्या करेंगे, गर्मियों की बात बता रही हूँ, 12 से 3 क्या करेंगे, सो जाएंगे। तो वही हमारी ट्रिक है, 12 से 3 सो। 12 से 3 सो का मतलब पहला दूसरा वर्ण, और 300 मतलब तीनों सा क्या है, आघोष है। तीनों सा का क्या है, आघोष है। हाँ नहीं कहना है, मैं सिर्फ तीनों सा की बात कर रही हूँ। 12 से 300 आप लोग लिख सकते हैं, 12 से 300 मतलब पहला दूसरा वर्ड और तीनों सा जो हैं वो आघोष हैं। और जो बचता है हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ और हाँ, ये क्या है, ये घोष है। ये क्या है, ये घोष है। और यहाँ भी एक चीज याद रखना, जो हा है ये किस में आएगा, ये महाप्राण में आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने ऊष्म पूरा लिखा है। ऊष्म में यहाँ
पूरा लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, हा किधर जाएगा, अगर अलग से पूछे हा महाप्राण है कि अल्पप्राण, तो मैंने लिख दिया है पूस में जो है महाप्राण है। और यहाँ पे एक ट्रिक और कर सकते हैं, पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है। तो महा में देख रहे हैं हा आ रहा है, और हा अगर ये ऑप्शन में है तो आप लोग उसको टिक करके आगे चले जाना। महा में भी हा है, और हा अगर पूछता है तो हा किसकी तरफ चला जाएगा, महाप्राण की तरफ चला जाएगा। और घोष सा घोष जो है इसको ये बता ही दिया, 12 से 300 आघोष है, 12 से 300 आघोष। और जो बचता है तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ इसमें चला आएगा, क्योंकि सा वहां वहां चला गया, और हा यहाँ चला आएगा। हा कहाँ चला आएगा, घोष में चला आएगा। 12 से 300 और 345 अंतस्थ हा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, सघोष और घोष। अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक पे दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।